बाबा भोले की महिमा अपरंपार है। पवित्र श्रावणी मेला में कांवरिया अपने कंधे पर कांवर रखकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। कांवर की महिमा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कांवर यात्रा करने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितनी अश्वमेध यज्ञ करने में होता है। कांवर को लेकर चलने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है और इसमें शुद्धता का भी काफी ख्याल रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और रावण के द्वारा भी कांवर लाया गया था और श्रवण कुमार ने भी कांवर में अपने माता पिता को कांवर में रखकर यात्रा कराई थी। कांवर विशेष पर देखिए यह खास रिपोर्ट। कांवर यात्रा की महिमा बहुत पुरानी है। कथाओं के मुताबिक रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा राम के राज्य अभिषेक के बाद भगवान राम, पत्नी सीता और तीनों भाई सहित सुल्तानगंज से जल भरकर शिव को अर्पित किया था। तभी से शिव भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कांवर यात्रा से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए कांवरिया सभी कष्ट भूलकर दुर्गम रास्तों पर भी बम भोले का सुमिरन कर बाबा नगरी पहुंचते हैं। साथ ही कहा यह भी गया है कि श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को कांवड़ में रखकर कांवड़ यात्रा कराई थी। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। हमारा 64 साल है जी। 64 साल हो गया। हाँ। कितना साल से बाबा धाम कांवड़ लेके आ रहे हैं? हम दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हैं। इतना उम्र में काहे आ गए आप? अब बाबा से लगन लगी है तो आएंगे ही। हाँ। 2 साल है, कितना खुशी हो रहा है बाबा? बहुत 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 खुशी है। सबसे पहले भक्त सुल्तानगंज में जल भरकर संकल्प लेते हैं और कई नियमों का पालन करते हुए बाबा धाम आते हैं। कांवड़ के एक तरफ जल शिवलिंग के लिए होता है तो दूसरे तरफ बासुकीनाथ के लिए होता है। एक अन्य पात्र भी जल का होता है जिसका उपयोग शुद्धि के लिए होता है। कुछ कांवरिया अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से भी जल साथ ले जाते हैं। भक्त रास्ते भर यात्रा में पवित्रता का खूब ख्याल रखते हैं। समय के साथ कांवड़ का आकर्षण भी बढ़ा है। कुछ लोग अब कांवड़ में तिरंगा लगाकर भी आते हैं। इनका मानना है कि इससे अध्यात्म के साथ साथ देशभक्ति की भी भावनाओं पड़ती है। वहाँ से मुझे आने में 3 दिन लगा। रास्ते में थोड़ा कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन बाबा को याद करके सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जो भी मनोकामना होती है सब का सब पूरा हो जाता है। दूसरा बात, आप जब चल रहे हैं एक देश का झंडा लेके चलिए, उससे आपका जोश दुगुना होता है। पाँव का छल्ला हो या कोई भी कष्ट बीमारी हो वो याद नहीं आएगा, देश याद आएगा, बाबा का दरबार याद आएगा। जब आप आइएगा तो बाबा का दर्शन कीजिएगा, सब कष्ट दूर हो जाएगा। बोल बम, भारत माता की जय। कहा जाता है कि कांवड़ के दोनों पड़ले सुख और दुख के सामान है जो हमेशा इंसान साथ चलते हैं। कांवड़ की सुंदरता और कांवड़ की बनावट देखते बनती है। घुंघरू की मीठी आवाज और बोल बम की आवाज से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है।